नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर एक ज्ञान का सफर है। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 774वां एपिसोड है जिसका नाम है चतुर्थ भाव सुखों का खजाना। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष के उस अद्भुत और रहस्यमयी भाव की चर्चा करेंगे जिसे जन्म कुंडली का सुख स्थान कहा गया है। चतुर्थ भाव केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की शांति, माता का प्रेम, भूमि, भवन, वाहन और जीवन के वास्तविक सुखों का खजाना है। जब चतुर्थ भाव मजबूत होता है तब जातक के जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। उसे रहने के लिए अच्छा घर, सुखद वातावरण और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक का मन स्थिर रहता है और वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखता है। चतुर्थ भाव का सबसे गहरा संबंध माता से माना गया है। माता का स्नेह, आशीर्वाद और उनके साथ संबंधों की स्थिति इस भाव से देखी जाती है। एक माता अपने बच्चे को जहां जन्म देती है वही देश और शहर उनकी जन्मभूमि बन जाती है। भूमि, भवन, खेत, बगीचे, अचल संपत्ति और वाहन जैसे सभी भौतिक सुखों का निर्णय भी चतुर्थ भाव से होता है। यही कारण है कि जब यह भाव शुभ और बलवान होता है तब जातक धीरे धीरे संपत्ति का मालिक बनता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। लेकिन चतुर्थ भाव केवल बाहरी सुखों की कहानी नहीं कहता। यह मन की गहराइयों में छिपी शांति, संतोष और आंतरिक आनंद का भी दर्पण है। भव्य महल में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी हो सकता है और साधारण घर में रहने वाला व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। सुख और दुख का रहस्य चतुर्थ भाव में छिपा होता है। याद रखिए, चतुर्थ भाव वह जादुई दरवाजा है जहां से माता का आशीर्वाद, घर का सुख, भूमि का वैभव और मन की शांति एक साथ जीवन में प्रवेश करते हैं। जब यह भाव बलवान होता है तब जीवन में हर तरह का सुख का मिलना लगभग तय समझना है। आइए जानते हैं, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो इसका कैसा फल जातक को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, यदि चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो सूर्य यहां होने पर व्यक्ति स्वाभिमानी, प्रभावशाली और परिवार में नेतृत्व करने वाला बनता है। भूमि, भवन और सरकारी कार्यों से लाभ इस जातक को मिल सकता है। माता के साथ कभी कभी मतभेद भी संभव है। घर में अधिकार पूर्ण वातावरण रहता है। पैतृक संपत्ति का यहाँ नाश होता है। जातक का स्वभाव उग्र होता है। अपने जीवन में उसे जन्मभूमि से दूर जाके बसना पड़ता है। जातक खुद धनवान होता है। संगीत में रुचि उसे होती है। उसे सत्ता भी मिलती है। पिछली जिंदगानी में सफलता उसे अवश्य मिलती है। जातक रात को देर से सोता है लेकिन सुबह जल्दी उठ जाता है। जातक कफ प्रकृति का होता है। हृदय रोग होने की शक्यता यहाँ रहती है। इस भाव में सूर्य का चमत्कारिक संकेत। ऐसा जातक जहां रहता है वहां अपनी अलग पहचान और प्रतिष्ठा स्थापित करने की क्षमता रखता है। जातक के घर में रहते हुए भी किसी अदृश्य राज सत्ता की तलाश करता रहता है। उसे मकान से अधिक अपना साम्राज्य बनाने की चाह होती है।
चतुर्थ भाव में चंद्र, चंद्रमा यहां अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्र मन की शांति, सुंदर घर और वाहन की सुख सुविधाएं प्रदान करता है। जातक भावुक, परोपकारी और दयालु होता है। जातक धनवान बनता है। स्त्रियों की प्रशंसा जातक को मिलती है। वह संतोषी होता है, लेकिन अपनी मां के साथ जातक के संबंध मधुर नहीं रहते। मां बीमार रहा करती है। इस भाव में चंद्र का चमत्कारिक संकेत यह है कि चंद्रमा मजबूत हो तो घर स्वयं सौभाग्य का केंद्र बन जाता है। इस जातक के घर की दीवारें भी उसकी भावनाओं को ग्रहण करती है। घर का वातावरण सीधे जातक के भाग्य को प्रभावित अवश्य करता है। चतुर्थ भाव में मंगल, मंगल भूमि, भवन और संपत्ति दिलाने में सक्षम बनाता है, लेकिन जातक को भूमि, भवन और वाहन का सुख मुश्किल से ही मिलता है। इस भाव में मंगल साहस और पराक्रम बढ़ाता है, लेकिन घरेलू विवाद भी करा सकता है। मां के सुख में कमी हो जाती है। वाहन से सावधानी आवश्यक होती है। जातक का चरित्र शंकास्पद बनता है। पत्नी बीमारी का भोग बन सकती है। जो मकान होता है उसके लिए झगड़े होते रहते हैं। जातक का भाग्योदय परदेश में होता है। परदेश में जातक अपने पराक्रम से धन कमाता है। इस भाव में मंगल का चमत्कारिक संकेत ये है कि मंगल की शक्ति जातक को संघर्षों के बीच भी अपना साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता देती है। भूमि, भवन और वाहन उसके जीवन में केवल साधन नहीं बल्कि कर्म युद्ध का मैदान बन जाते हैं। चतुर्थ भाव में बुध, बुध शिक्षा, बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक समझ बढ़ाता है। व्यक्ति योजनाबद्ध जीवन जीता है। संपत्ति संबंधी निर्णयों में लाभ मिलता है। जातक सुखी, धनवान और प्रगतिशील होता है। हर किसी से जातक को मान सम्मान मिलता है। जातक को सुंदर वस्त्रों का शौक होता है, लेकिन शरीर की सेहत थोड़ी कमजोर होती है। इस भाव में उच्च का बुध होगा तो बोलने की कला में जातक पारंगत होता है। वाणी मीठी होती है। इस भाव में बुध का चमत्कारिक संकेत ये है कि ऐसा जातक घर बैठे भी ज्ञान और बुद्धि से अवसर पैदा कर सकता है। ऐसा जातक घर को विद्यालय, पुस्तकालय या ज्ञान के केंद्र में बदल सकता है। उसके विचार ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। चतुर्थ भाव में गुरु, गुरु यहां अत्यंत शुभ फल देता है। सुख, सम्मान, विशाल घर, अच्छे संस्कार और माता का आशीर्वाद जातक को मिलता है। जीवन में स्थिरता आती है। जातक खुश मिजाज और सुखी होता है। सत्ताधीशों के द्वारा उसे धन मिलता है। जातक समय का पाबंद होता है। वह अपने समय के साथ चलता है। जातक के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं। इस भाव में गुरु का चमत्कारिक संकेत ये है कि गुरु की कृपा से घर मंदिर समान पवित्र वातावरण वाला बन सकता है। उसके घर में आने वाला अतिथि अनजाने में भी कोई शुभ संदेश दे सकता है या जातक का भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। एक और ग्रह के विषय में जानेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र,
शुक्र वासना, विलासिता, धन, वैभव, सुंदर घर, वाहन और भौतिक सुख देता है। कला, संगीत, प्रेम और सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ता है। जातक अपनी पत्नी और संतानों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताता है। जातक आनंदी स्वभाव का होता है, सुगंधी पदार्थ और आकर्षक वस्त्रों का शौकीन होता है। लग्जरियस वाहन का सुख इस जातक को अवश्य मिलता है। वैवाहिक जीवन सुखी, लेकिन शुक्र जल तत्व की राशि में यानी कि चौथी, आठवीं और 12वीं राशि में यदि आपकी कुंडली में शुक्र बैठा होगा तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा दुखी बनेगा। इस भाव में शुक्र का चमत्कारिक संकेत ये होगा कि ऐसा व्यक्ति जहां रहता है वहां आकर्षण और सौंदर्य अपने आप बढ़ने लगता है। यह शुक्र केवल सुख नहीं देता, बल्कि जातक के आसपास सौंदर्य का अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। चतुर्थ भाव में शनि प्रारंभिक जीवन में संघर्ष दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्थायी संपत्ति और मजबूत आधार प्रदान करता है। जिम्मेदारियां अधिक रहती है। अपनी माता का सुख जातक को नहीं मिलता। जातक की खुद की सेहत भी ठीक नहीं रहती। जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है। जीवन में सफलता, सिद्धि और धन मिलता है, लेकिन शांति जातक को नहीं मिलती। वाहन समझदारी से चलाना चाहिए। जातक के जीवन में पहले पिता की मृत्यु और बाद में माता की मृत्यु होती है। यह शनि सरकारी नौकरी के लिए अच्छा होता है। इस भाव में शनि का चमत्कारिक संकेत ये होगा कि शनि देर से देता है, लेकिन जो देता है वह लंबे समय तक टिकता है। जातक के घर का हर पत्थर संघर्ष की कहानी कहता है। देर से मिलने वाला सुख जातक के लिए स्थायी बनता है। चतुर्थ भाव में राहु भौतिक सुखों की तीव्र इच्छा देता है। विदेशी भूमि, आधुनिक तकनीक और असामान्य तरीकों से लाभ मिल सकता है। मानसिक बेचैनी भी संभव है। जो महत्वाकांक्षा राहु देता है, ऐसी महत्वाकांक्षा कोई ग्रह नहीं देता। जातक अपने शहर का बड़ा आदमी बनता है। पत्नी खराब मिलती है और जातक का चरित्र भी खराब होता है। जीवन में जातक को सुख कम मिलता है। अपनी माता से जातक की अनबन होती है। जातक अपने कुटुंब को छोड़कर अलग रहने के लिए जा सकता है। इस भाव में राहु का चमत्कारिक संकेत यह है कि राहु अचानक आलीशान दरवाजा खोल सकता है। जातक को लगता है कि अभी जो घर है वो उसका अंतिम ठिकाना नहीं है। वह जीवन भर किसी आदर्श स्थान की खोज में रह सकता है। एक बात ध्यान में रखें, राहु जब मकान देता है तब मकान के निकट कोई गंदा नाला बह रहा होता है या मकान के निकट कोई कचरा पत्ती अवश्य होती है। चतुर्थ भाव में केतु जातक को आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। सांसारिक सुख मिलने पर भी मन पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि राहु ने अमृत पिया था, केतु ने नहीं पिया था। केतु प्यासा ही रहा था, इसलिए केतु प्यास देता है। जातक कभी कभी बीमार रहता है। जातक को जहरीली चीजों से भय रहता है। जीवन के अंतिम हिस्से में अचानक बनने वाली घटना से जातक के जीवन में परिवर्तन आता है। इस भाव में केतु का चमत्कारिक संकेत ये है कि केतु का रहस्य
यहाँ आपको ये समझना है कि यह केतु बाहरी सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक खजाने की खोज करवाता है। जातक को भौतिक सुख मिलने पर भी भीतर एक अनकहा वैराग्य बना रहता है। मन किसी अदृश्य शांति की तलाश करता रहता है। तो दोस्तों, आज हमने चतुर्थ भाव में 9 ग्रहों का फल जाना, साथ ही हर ग्रह संबंधित एक चमत्कारिक संकेत को भी समझा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।